नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स, चाचा चौधरी और पलीते की कमर कॉमिक्स का भाग 2। डिस्कस थ्रो। एशियन खेलों की ट्रेनिंग का एक कैंप। देखना हमारा पलट पलट कुमार डिस्कस थ्रो में ज़रूर गोल्ड मेडल जीतेगा। नहीं पलट कुमार, यह काफ़ी दूर नहीं गया। एशियन खेलों के रिकॉर्ड से यह काफ़ी पीछे रह गया। लो वह साबू आ गया। वह तुम्हें बताएगा डिस्कस कैसे फेंकी जाती है। साबू जरा डिस्कस फेंक कर दिखाना। अभी लो। और नहीं, यह डिस्कस तुम्हारे लिए बहुत हल्की है। अगर तुमने इसे फेंका तो हमें पता भी नहीं चलेगा यह दुनिया के किस हिस्से में जाकर गिरे। तुम्हें थोड़ी भारी डिस्कस उठानी चाहिए। यह मैनुअल का कवर कैसा रहेगा। वाह, जय बजरंगबली। वाह, यह तो आसमान में ऐसे जा रही है जैसे कोई लड़ाकू जहाज। शहर में मियाँ फिरोजी रंगरेज। मियाँ फिरोजी, मैं तुम्हें साड़ी रंगने को दी थी, क्या हुआ। अभी रंग घोला है, बस चुटकी बजा दे सारी साड़ियाँ रंगी जाएगी। ये गई साड़ियाँ। छपा मिस। अरे फिरोजी मियाँ, इधर कहीं हमारी डिस्कस तो नहीं देखी। दिवाली का धड़ाका। क्यों पल्लीते, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो। आज दिवाली है तो मैंने चाचा चौधरी को चकाने का एक प्लान सोचा है। क्यों मुसीबत को दावत दे रहे हो। नहीं, मैंने जो सोच लिया है वह करके ही रहता हूँ। मैं चाचा चौधरी को मिठाई खाने की दावत दूंगा। जब वह मिठाई खा रहा होगा तो उसकी कुर्सी के नीचे एटम बम चला दूंगा। वह औंधे मुंह नीचे आ गिरेगा। लो वह इधर आ रहा है, तुम दूर खड़े होकर तमाशा देखो। चाचा जी, आज दिवाली है, कृपया मेरे यहाँ थोड़ी मिठाई खाते जाइए। आपके लिए कुर्सी मैंने पहले ही खुली हवा में डाल रखी है, तशरीफ़ रखिए। वाह बढ़िया मिठाई है, देसी घी घी लगती है। आप खाते जाइए। ओह, माचिस लाना तो मैं भूल ही गया। अभी जाकर रसोई से माचिस लाता हूँ। ओह कमबख्त, माचिस कहाँ खो गई। ज़रूरत के वक्त कोई चीज़ नहीं मिलती। वह रही। ओह, सारी माचिस खाली हो गई लेकिन पटाखे में आग नहीं लग रही। हु। पल्लीते, क्या हुआ। बम नहीं चल रहा। जब तुम अंदर माचिस लेने गए थे तो पीछे से मैंने इस बाल्टी में रखे पानी में इस पटाखे को भिगोकर जो का त्यों कुर्सी के नीचे रख दिया था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। पलीते देखो पटाखा कैसे चलता है। अब आया मेरा एटम बम। प्रणाम। दिवाली मुबारक। एटम बम की सेंचुरी। मिस्टर एटम बम, तुम 99 आदियों को मार चुके हो, क्या एक कोड नहीं ख़त्म कर सकते। मैं सेंचुरी की पूरी करने को उतावला हूँ। खूब। एटम बम, हमारा जितना भी स्मगलिंग का माल आता है एक आदमी उसे पकड़वा देता है। तुम इस कांटे को हमारे रास्ते से निकालो। उसका नाम चाचा चौधरी। बस समझो आपका काम हो गया मिस्टर लपट। यह लो 50,000, बाकी काम होने के बाद। मिस्टर लपट, मेरे हाथ से मरने वाले 100वें आदमी की शक्ल दिखा दो। चलो उधर। हाँ दीपक, अब लोहे का गोला फेंकने की तुम्हारी बारी है। कोई ज़्यादा दूर नहीं गया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गोला कैसे फेंका जाता है। एटम बम, वह रहा चाचा चौधरी, लेकिन वह लोहे का गोला कहीं तुम्हें न दे मारे। मैं वह गोला पहले अपने कब्जे में करता हूँ। ये गोला इधर दो। अब तुम कैसे मरना पसंद करोगे, जल्दी बताओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। इस गोले को ऊपर आसमान में फेंको, जैसे ही वह ज़मीन पर गिरे गोली चला दो। खूब, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लो। आह, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पहुँचू और पहुँचू, ये मेरे नसीब में ही खोटे पड़े थे जो मैं ऐसे आदमी के पल्ले पड़ी जिसकी न अपनी बीवी की फिक्र है न घर की। जिंदगी रोटी सेकते और घर को झाड़ते पहुँचते निकल गई। न कोई एंटरटेनमेंट, न कहीं आना जाना, घर में रेडियो और टीवी तक नहीं। ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है मौत। भगवान नाराज़ ना हो, मैं तुम्हें आज सर्कस दिखाने ले जाऊंगा। सच, तुम कितने अच्छे हो। साबू, रॉकेट आओ, आज हम सब सर्कस देखने जाएंगे। वाह। पहुँचो और पहुँचो। पहुँचो, चाचा चौधरी परिवार को मैंने बाहर जाते देखा और मकान के पीछे की खिड़की खुली छोड़ गए। पहुँचो, अंदर आ जाओ, ज़रूर कुछ खाने पीने को मिलेगा। वाह, गरम गरम चाय का पतीला भरा है। लगता है जल्दी के चक्कर में चाचा चौधरी से यूं ही छोड़ गया। अरे, तो इस चाय को हम पी लेते हैं, खालिश दूध की बनी है, इलायची भी डली है। गोंचू ने तो 4 कप चाय पी गया, मज़ा आ गया। ओ लो, फिर ऐसी तरावट वाली चाय नहीं मिलेगी भाई। तभी, अरे चाचा चौधरी तुम लौट आए। तुम्हारी चाय पीछे से हम पी गए। लोग कहते हैं चाचा चौधरी को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आज हमने बना दिया।
जो चाय तुमने बनाई थी हम पी गए। गोचू बोचू, यह चाय तुम्हें नहीं पीनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हम चाय में छिपकली गिर गई थी और हमने इसे फेंकने के लिए रखा हुआ था। हंसी और पिटाई। चाचा जी, आप चुपचाप चले जाइए, जा रहे हैं, कुछ बोलिए। कोई बात हो तो बोलो। साबू, कोई तुम ही जुपिटर का किस्सा सुनाओ। साबू जुपिटर का वासी है। चाचा जी, मुझे तो कोई किस्सा याद नहीं आ रहा, आप कोई लतीफ़ा ही सुना दीजिए। अच्छा तो सुनो, एक आदमी का बेटा बीमार पड़ा तो उस आदमी ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा मोहल्ला दूर है और आधी रात है, मुझे अपने घर की कोई निशानी बता दो ताकि रात को किसी को जगाकर तुम्हारे घर का पता ना पूछना पड़े। आदमी ने जवाब दिया कि मैं अपने घर के आगे लालटेन जलाकर रखूँगा। डॉक्टर उस मोहल्ले में आया और कई चक्कर लगाने पर भी उसे कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसके आगे लालटेन जली रखी थी। डॉक्टर निराश होकर अपनी डिस्पेंसरी लौट आया। उस आदमी को फ़ोन किया और बताया कि उसे उस मोहल्ले में कोई मकान नहीं दिखा जिसके दरवाजे पर लालटेन रखी हो। उस आदमी ने जवाब दिया उसने लालटेन जलाकर दरवाजे के बाहर रखी थी, पर थोड़ी देर बाद ही उसका बेटा अपने आप ठीक हो गया और उसने वह लालटेन उठाकर अंदर कर ली। हंसना मना है। क्या यह बोर्ड दिखाई नहीं देता? अरे भाई, हंसना तो तुरंत तंदुरुस्त के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। नहीं, मुझे हंसना पसंद नहीं, तुम्हें सज़ा मिलेगी। लड़ने के लिए कमर कस लो। भाई, मुझे हिंसा में विश्वास नहीं, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाता। मैं लड़ता नहीं। गांधी जी भी अहिंसा के प्रचारक थे। तुम मुझे इन फालतू के उपदेशों में विचलित नहीं कर सकते, तुम्हारी पिटाई होगी। अरे भाई, अगर तुमने पीटने गए, मैंने तो उससे पीटे जो हंसा था। कौन है वह? वह रहा। किलो, सवा किलो। लक्ष्मी देवी, क्या तुम्हारा बेटा स्कूल से घर नहीं आया है? नहीं। तुम कौन? हो, मैं झूला डाकू बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा विक्की हमारे कब्जे में है। मैं जो जगह बताता हूँ वहाँ 25 लाख रुपया लेकर आ जाओ, वरना। नहीं, ऐसा मत करना। मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। चाचा चौधरी और मेरे बेटे चाचा चौधरी, मेरे बेटे विक्की को बचा लो। डाकू झूला उसे मार देगा। तुम्हारे बेटे विक्की का नाखून भी कम नहीं होगा। जाओ, घर पर अपने बेटे के लिए खाना बनाकर तैयार रखो। लक्ष्मी देवी ने जो वर्णन दिया था वह जगह उधर होनी चाहिए। बैग पिछली सीट पर सुरक्षित है, उसे यहाँ होना चाहिए। झूला, लड़के को छोड़ दो। पहले 25 लाख रुपया दो। पैसा इस बैग में है। मैंने तुम्हें यह दे दिया तो क्या गारंटी है तुम विक्की को आज़ाद करोगे? तुम उधर से नोट भरा बैग मेरी तरफ फेंको, मैं इधर से लड़के को रिहा करता हूँ। मंजूर है। मैं दौलतमंद हो गया। उस बैग में RDX भरा था। विक्की, आओ चले, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बना रखा होगा। डाकू कोम्बा, मेरे भाई झूला को किसने मारा? चाचा चौधरी ने चीफ। पतला। चीफ कोम्बा, चाचा चौधरी को गोलियों से भूनने की पहली सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। फिर उसे धोखे से मारना होगा। मैं दुश्मन को पहाड़ के नीचे लाऊंगा, तुम ऊपर से पत्थर धकेल देना, दुश्मन दबकर मर जाएगा। आओ चला जाए। जंगल में धोखाधड़ी और घात लगाकर मारना सब जायज़ है। चाचा चौधरी, क्यों न तुम्हारा एक फ़ोटो लिया जाए? शौक से। यह साइड अच्छी नहीं, उस पहाड़ के पास दृश्य अच्छा रहेगा। स्माइल। यही मौका है। कहाँ चल दिए? मैं दूर से शॉट लूँगा। ओह पत्थर। हु बा। मैं इसे थामने में कामयाब हुआ। वह बच गया। अब हमारी बारी है। आह, धन्यवाद साबू। माफिया एजेंट मिस्टर किलर। डाकू गोबर सिंह, अरे धमाका सिंह, यह किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, यह अमेरिकी माफिया एजेंट मिस्टर किलर है। किसी करोड़पति बैंक के चेयरमैन या पुलिस चीफ को ठिकाने लगाने का काम यह मिनटों में कर देते हैं। मिस्टर किलर, हमें साबू को ठिकाने लगाना है। कोई तुम्हारे पास प्लान है? हाँ मिस्टर गोबर, दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जहर साइनाइड होता है। जुबान पर रखते ही आदमी पर लोग पहुंच जाता है। यह साइनाइड का गोला साबू के आकार के हिसाब से गोली हम साथ साथ लेकर आए हैं। पर सवाल यह है कि साबू इतने खतरनाक जहर की गोली खाएगा कैसे? उसको बोलो यह हाजमे की गोली है। यह बात ठीक है, मैं साबू को लाता हूँ, उससे भरपेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद इसे हाजमे की गोली की ज़रूरत तो पड़ेगी। साबू चलो, आज मेरे के यहाँ तुम्हारी दावत है। सच? आओ अंदर आओ। वाह क्या बढ़िया खाना है, देसी घी का लगता है, बादाम वाली खीर का तो कहना ही क्या। साबू, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, लो यह हाजमे की गोली खा लो। सचमुच तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। साबू ठहरो, यह कहाँ से आ टपका? चौधरी साहब, साबू बहुत खा गया, उसे हाजमे का गोली दिया है। खाओ साबू खाओ। साबू, वह हाजमे की गोली इधर लाओ।
साबू अभी 200 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा तो खाना अपने आप हजम हो जाएगा। अलबत्ता गोबर सिंह, तुमको अक्सर बदहजमी रहती है, आज मैं की गोली तुम ही खाओ। आओ साबू चलें, चाची तुम्हें याद कर रही है। मैं बर्बाद हो गया, 2000 कर्ज लेकर साबू के खाने का इंतजाम किया था, मेरे पैसे बेकार हो गए। गोबर सिंह रो मत, उस लंबू को मारने का मेरे पास दूसरा प्लान है। यहाँ पर हमने एक अंडरग्राउंड बारूदी सुरंग बनाया है। उस बारूदी सुरंग पर हमने साबू के पुतले को खड़ा कर दिया। उस बारूदी सुरंग का अंडरग्राउंड तार इस हैंडल से जुड़ा हुआ है। अब हम इस हैंडल को दबाता है, वैसा ही एक दूसरा बारूदी सुरंग इस जगह पर है। अगर हम सचमुच के साबू को फुसला कर ले आए और यहाँ खड़ा कर दें तो उसे उड़ाया जा सकता है। वाह मिस्टर किला, बारूदी सुरंग की जगह को हम भूल न जाएं, इसलिए मैं निशानी के तौर पर अपनी बंदूक यहाँ रख देता हूँ। आओ अब साबू को लाए। चाचा चौधरी उधर से गुजरता है। रॉकेट, जाओ मेरी छड़ी उठा लाओ। अरे तुम तो किसी की बंदूक उठा लाए, फेंको इसे दूर। शाबाश, आओ चले उधर। आओ साबू, तू तो लोगों के काम करता है, जरा हमारा भी एक काम कर दे आज। साबू जाओ, वो मेरा बंदूक पड़ी है, उसे उठा लाओ। बस इतना सा काम, अभी लो। मैं जाऊँ सुरंग, बारूदी सुरंग के हैंडल के पास, बस यही मौका है। पढ़ाऊँ मिस्टर किलर, इससे पहले कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, यहाँ से भाग जाओ। यह सब किलर की वजह से हुआ, बर्बाद हो गया। साबू को मारने के लिए हमारे दोनों षड्यंत्र विफल रहे। सरदार धीरज रखो। गोबर सिंह, किलर तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा है, मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोबर सिंह, साबू को मारने का हमारे पास एक तीसरा जबरदस्त प्लान है जो कभी फेल नहीं हुआ। कौन सा? वह देखो, डीजल से चलने वाला फौलादी मुक्का। गोबर सिंह देखो, वह पत्थर का खंभा है हैं? और बटन दबा दे। वाह मिस्टर किलर, सचमुच तुम्हारा जवाब नहीं। अब आओ साबू को ढूंढे और फौलादी मुक्के से उसका काम तमाम कर दे। लो वह आ गया। साबू मरने के लिए तैयार हो जा, हमारे फौलादी मुक्का आया। किलर ने बटन दबाया। ओह, यह सचमुच बड़ा मजबूत है और अगर यह मुझसे छूट गया तो यह मेरा जबड़ा ही उड़ा देगा। साबू ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं इसे पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा हूँ। सत्यानाश, साबू ने हमारे फौलादी मुक्के को भी तोड़ मरोड़ दिया। अब जान बचानी है तो भागो। अब तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कहाँ? किसी 5 स्टार होटल के लॉन में? अभी पता चल जाएगा। साबू का कुल्ला। वाह चाची, आज क्या क्या कोई त्योहार है जो खाने में इतनी सारी चीज़ें बनाई है? यह बादाम का हलवा, शाही पूड़ी या कोफ्ते। आज इतवार है ना, छुट्टी का दिन, इसलिए एक दो तेरी पसंद की चीज़ें बनाई है। और हाँ, याद रखना, खाना खाकर कुल्ला करना, इससे मुंह साफ हो जाता है। पर चाची इसकी क्या ज़रूरत है? मैं कुछ नहीं जानती, कुल्ला नहीं किया तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। अरे साबू, क्यों बहस करता है? तेरी चाची ने जो कानून बनाए उन्हें राष्ट्रपति भी नहीं तोड़ सकता, और तू किस खेत की मूली है? गनीमत इसमें है कि हम नदी पर जाएं और कुल्ला करके घर वापस आ जाएं। डाकू गोबर सिंह, लो मसाल पकड़ो। धमाका सिंह, क्या कोई जुलूस निकालना है? नहीं, वह देखो चाचा चौधरी और साबू जा रहे हो, जहाँ कहीं वे रुके मसाले उन पर दे मारो, दोनों जलकर ढेर हो जाएंगे। वाह साबू, मैंने तो कुल्ला कर लिया, अब तेरी बारी है। यही मौका है, जला दो इनको। ओह, चाची ने ठीक ही कहा था, कुल्ले से मुंह बिल्कुल साफ हो गया। चाचा जी आओ घर चलें। उदाराम उधारू राम की कहानी। चाचा जी कोई कहानी सुनाइए। कैसी कहानी साबू? कोई आप भी थी, पर जिसमें आपका सक्रिय रोल ना हो। जरा मुझे सोचने दो। हाँ, याद आई ये घटना। एक था उधारू राम, वैसे उसका असली नाम था धानी राम, पर वह लोगों से उतना उधार मांगता था कि उसका नाम उधारू राम पड़ गया। वह उधार लेकर लौटाता नहीं था, सो लोगों ने उसे पैसे देने बंद कर दिए। तब उधारू राम ने उधार लेने की एक दूसरी तरकीब निकाली। यह क्या कर रहे हो जी? भेस बदल रहा हूँ। चाचा चौधरी की साख अच्छी है, यदि मैं चाचा चौधरी बनकर उधार मांगूँ तो हर कोई पैसे दे देगा। देखना, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। उधर एक रुक्कन था, उसने कुछ और ही योजना बना रखी थी। रुक्कन, क्या यह खाना मेरे लिए है? इसे मत खाना, इस खाने में जवाल घोटा मिला है। यह मैंने चाचा चौधरी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है, और यह खाना खाएगा तो उसे दस्त लग जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तुम यही ठहरो, मैं चाचा चौधरी को अभी लेकर आता हूँ। अरे रुकन, आज 10 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। चाचा जी 10 भी मिलेंगे और साथ में लजीज खाना भी खिलाऊंगा। यह लीजिए 10 रुपये और चलिए मेरे साथ, आज आपका खाना मेरे यहाँ है। वाह क्या मज़ेदार खाना है, लेकिन इसमें जमाल घोटा मिला है। हैं?
हाँ, मैंने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा, लेकिन मैं चाचा चौधरी नहीं उधारू राम हूँ। इससे पहले मेरी पेंट खराब हो जाए, मुझे घर पहुँचना चाहिए। मेरे 10 रुपए। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।